देवता के राजा इंद्र। दोनों विचार किए कि आत्मज्ञान क्या है, इसको सीखना चाहिए। दोनों चले गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। जो आत्मज्ञानी है वही ना आत्मा का ज्ञान देंगे। विरोचन और देवता के राजा इंद्र दोनों चले गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी से कहे कि मुझे आत्मज्ञान का उपदेश कीजिए, आत्मा क्या है। ब्रह्मा जी कहे पहले जाओ 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करो, तब आप मेरे पास तो आत्मज्ञान का उपदेश करो। चले गए दोनों, पालन करके जब आए तो ब्रह्मा जी से कहे कि अब मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए, आत्मा क्या है। तो ब्रह्मा जी ले गए जहाँ स्थिर जल था, जैसे तालाब का जल स्थिर रहता है, कुआं का जल स्थिर रहता है। ले गया, कहा देखो इसमें, देखने के लिए कहा। देखेगा पानी में स्थिर जल में तो क्या दिखाई पड़ेगा? शरीर का परछाई न दिखाई पड़े, प्रतिबिंब। देखा तो ब्रह्मा जी कहे यही आत्मा है। क्या कह दिए? यही आत्मा। अब विरोचन सोचने लगा कि यही आत्मा है। दैत्य की बुद्धि तो मोटी न होती है। सोचा कि उसमें तो शरीर का परछाई देखे, इसका मतलब शरीर ही आत्मा। इसीलिए शरीर को खूब सजाओ, खाओ पियो, अच्छा अच्छा चीज खाओ, और शरीर को बना करके रखो। इसलिए दैत्य खाने पीने में रह गए हैं। अभी भी इस प्रवृत्ति के लोग बेसी है, खाने पीने में ही मस्त नहीं है। खाने पीने में ही मस्त है। तो दैत्य के जो राजा थे विरोचन, वो संतुष्ट हो गए। शरीर आत्मा है, खाओ पियो मौज करो। अभी भी लोग ऐसे हैं। ऋषियों ने कहा कि जावत जीवेत सुखं जीवेत, हरिनं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो, कर्जा लेके। ऐसे भी बहुत लोग हैं। क्यों? कि भस्मीभूत शरीरस्य, ये शरीर छूटेगा तो इसका तो भस्म कर देगा जला के, है तो फिर ये शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठिकाना नहीं। इसीलिए जब तक शरीर है खूब खाओ पियो मौज करो। ज्यादा तो लोग इसी में है, नहीं है। लेकिन इंद्र जो थे, इंद्र को हुआ कि उसमें तो हम अपनी परछाई शरीर का देखे, शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो शरीर में आत्मा नहीं रहती है, सो बात नहीं है ना। शरीर से कोई भिन्न पदार्थ है। देवता बुद्धिजीवी है, विचारा, संतुष्ट नहीं हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी से कहे, जो मन में विचारे कि यह आत्मा नहीं हो सकता है, शरीर है, तो ब्रह्मा जी से जाकर कहे, तो ब्रह्मा जी कहे फिर 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके जब आए, तब ब्रह्मा जी आत्मज्ञान का उपदेश किया। यह आत्मा क्या है? शरीर नहीं है। कठोपनिषद में आया है, अशरीरं शरीरे सवन